सोचे अगर आज आपने ये वीडियो मुकम्मल ना देखी तो हो सकता है आप वही गलती दोहरा दें जिससे लंदन का एक करोड़पति बर्बाद कर दिया। जी हाँ, लंदन का करोड़पति पागल हो गया और आज मैं आपको यूके झूठ बेनकाब करके ना वो सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। अगर आप यूके में रहते हैं या यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं या बस इसी सोच में हैं कि यहाँ यूके जा कर ना पहुँच के सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ना वार्निंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके लिए सिग्नल है कि ये गलती यूके में ना करना। जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, हो सकता है वो आपको डरा भी दें, चौंका भी दें, लेकिन यही चीज़ आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो आखिर एक कामयाब अमीर आदमी ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ होते हुए ना वो टूट गया? आखिर कौन सा झूठ था जो सालों तक छुपा रहा और आज यूके में ये झूठ बेनकाब हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ एक आम आदमी की कहानी नहीं है। ये उन हज़ार ओवरसीज़ लोगों की कहानी है जो बाहर बैठ के ना अपने घर वालों के लिए ना जीतते हैं। यहाँ पे रह के खूब कमाते हैं और जी आहिस्ता-आहिस्ता वो ही बेचारे अंदर से टूटते जाते हैं। ये कहानी है जी अताउल्लाह साहब की। वो बड़े नरम मिजाज शख्स थे, बड़े दिल के साफ़, ऐसे इंसान के पहली बात में ही ना महसूस हो जाए कि ये आदमी खुद से ज़्यादा ना दूसरों के लिए जीता है। और सच बताऊँ, ऐसे लोग ना यहाँ बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों में ना आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। क्योंकि उन्हें परदेस का पता होता है, उन्हें अपनों का परदेस में रह के ना एहसास होता है। तो जी, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जेब में भी आस्ता-आस्ता इनके पैसे आता गया, लेकिन दिल के अंदर ना इतना बोझ होता गया कि एक वक़्त के बाद ना इंसान आपको चलता-फिरता नज़र तो आता है, मगर अंदर से ना टोटली ख़त्म हो चुका होता है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, चाहे आप पाकिस्तान में रहें या यहाँ पाकिस्तान से बाहर रहें, किसी भी शहर में, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो अज़ाफ़ी बोझ ना मत उठाएँ, क्योंकि इंसान रोटी का बोझ तो आराम से उठा लेता है, लेकिन सोचों का बोझ, रिश्तों का बोझ, एहसास, ज़िम्मेदारी का बोझ जो होता है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के दिमाग, जिस्म, नींद, दिल सब कुछ को खा जाता है। और इसी तरह अताउल्लाह की पूरी कहानी इस अज़ाफ़ी बोझ की कहानी है। अताउल्लाह साहब मीरपुर के रहने वाले थे। बचपन इनका ना कोई आसान नहीं था। इनके वालिद जूते मरम्मत करते थे। आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ ना तो वो जी अपने शहर के मोची थे। गरीब घराने से इनका ताल्लुक था और गरीबी से भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ ये थी कि ख़ानदान में ना इनके वालिद की कोई इज़्ज़त नहीं करता था। किसी फ़ैसले में इन्हें नहीं बिठाया जाता था, कोई मशवरा नहीं लिया जाता था, बस जी एक नज़र से ना देखा जाता था, जैसे ये आदमी ना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये बात अता के दिल में ना बचपन से चुभ गई थी। फिर एक और बड़ा ज़ख्म लगा। वो सिर्फ 10 साल के थे जब इनकी वालदा फ़ौत हो गईं। कुछ अरसे के बाद वालिद ने जी दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ एक और नफसियाती चीज़ शुरू हो गई। सौतेली माँ ऊपर से शो ऑफ तो बहुत करती, मोहब्बत करती, लेकिन बच्चा दिल से ना माँ को कबूल नहीं कर रहा था। बाहर से घर बड़ा चल रहा था अच्छे तरीके से, मगर अंदर एक ना हल्ला पड़ चुका था और यही हल्ला ना बाद में ज़िम्मेदारियों की शक्ल में और बड़ा होता चला गया। इस तरह जी वक़्त गुज़रता गया, अता बड़े हुए और उन्होंने अजीब किस्म की ज़िंदगी शुरू की। जो काम सामने आया सीख लिया, जूते बनाना, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, बाल काटना, खाना पकाना, प्लम्बिंग, हीटिंग, यानी वो एक आदमी कम म पूरी वर्कशॉप ज़्यादा था। क्योंकि इनके ज़हन में एक ही आग जल रही थी, घर को बदलना है, बाप की इज़्ज़त बनानी है, गुर्बत ख़त्म करनी है। वो पढ़ते भी रहे, काम भी करते रहे और रोज़ 2 ₹250 ना लाकर घर बाप को हाथ में रखते थे। इस उम्र में जब अक्सर ना जो लड़के होते हैं वो जी ख्वाब देखते हैं, तो इस लड़के ने ना अपना घर उठा रखा हुआ था। फिर एक दिन इनके वालिद को ना अचानक फालिज का अटैक होता है। बस ये वो मोड़ था जहाँ ना एक बेटा सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो पूरे ख़ानदान का सहारा बन गया। बहन भाई छोटे थे, बाप बिस्तर पर आ गया, घर की असल ज़िम्मेदारी ना अता पर आ गई और इस वक़्त इनके अंदर एक फ़ैसला ना जन्म लिया कि अब जी मुझे कुछ बड़ा करना है। किसी भी कीमत पर ना मैं गाँव में अक्सर लोग जो गाँव में लोग थे अक्सर यूरोप जा चुके हैं, गाँव अब थोड़ा ही रह गया था।
हर बड़े घर के पीछे ना एक बाहर के मुल्क जाने वाला बंदा था। अताउल्ला ने भी सोचा कि अगर मैं यहाँ रहा तो शायद ना सारी ज़िंदगी बस इसी लड़ाई में मैं चलता रहूँगा, और अगर बाहर चला गया तो शायद घर के हालात बदल सकूँ। यहाँ से ना उसके दिमाग में आया कि कुछ भी हो जाए, मैं डंकी लगा के बिना मैंने बाहर के मुल्क में निकलना है। तो जी 1 लाख उसने ना किसी एजेंट से बात की, तो एजेंट ने कहा जी 1 लाख में ये डील तय होगी, अगर 1 लाख है तो बात करो। तो एजेंट ने कहा कि आधे मैं अभी लूँगा, आधे जी आप वहाँ पहुँच जाएँगे तो फिर आधे आप मुझे वहाँ दीजिएगा। उसने सोचा कि क्यों ना हमारे पास एक छोटी-सी ज़मीन है, उस ज़मीन को बेचा जाए। इस तरह उसने जी ज़मीन बेची, लेकिन ज़मीन बेचते वक़्त ना बाप ने एक जुमला कहा, और वो जुमला अता की पूरी ज़िंदगी पर ना बोझ बन के रह गया। बाप ने कहा, एक ज़मीन इस ज़मीन में ना तेरे बहन-भाइयों का भी हिस्सा है। अब सारी ज़िंदगी इनकी ज़िम्मेदारी तेरी है। यहाँ असल कहानी शुरू हुई। देखने में ये एक जुमला था, छोटा-सा जुमला लगता है। हकीकत में ना ये एक ऐसा वादा था जिसने इस आदमी को ना करोड़पति भी बनाया और ज़हनी मरीज़ भी। अता कोयटा से ना ईरान पहुंचा, ईरान से तुर्की, और फिर जी कश्ती के ज़रिए ना वो यहाँ यूनान पहुंचा। फिर आगे उसने सारा सफ़र कंप्लीट करके ना यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुंचा। सफ़र आसान नहीं था, मगर इन्हें एक चीज़ ना बचा रही थी, उसके पास जो हुनर था ना, उस हुनर से ना वो जहाँ भी जाता उसको काम मिल जाता। लोग 18-18 घंटे लगा कर भी ना 50-60 यूरो कमाते थे, और ये अपने हुनर से 100 यूरो तक ना निकाल ही लेता था। यहाँ से पैसा आना शुरू हुआ, और पाकिस्तान में घर की शक्ल बदलनी शुरू हुई। बहन भाइयों के कपड़े बदल लिए, ईदें अच्छी होने लगी उसकी, घर में आज़ाइश आने लगी, बाप की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। इस तरह से ना उसको आगे पीछे से दुआएं लगने लगी, और अता के दिल में ना एक और नशा पैदा हो गया। मैं वो बंदा हूँ जो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसके अंदर ये जुनून था कि मैं ही वो एक शख्स हूँ जो सबसे बेहतर सब कुछ ठीक कर सकता है, और यही सबसे ख़तरनाक जगह थी उसके लिए। क्योंकि जब एक इंसान ये मान लेता है ना कि घर के सारे मसले मैं ही हल करूँगा, तो फिर वो पैसा बेचना शुरू नहीं करता, बल्कि अपनी जान बेचना शुरू कर देता है। फिर जी यूनान के बाद वो इटली गया, नपोलिया में बाबर शॉप खोली, काम चला। फिर जी एक दुकान ली, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 3 से 4 होती गईं। इसके बाद जी होम अप्लायंस का भी काम उसे शुरू कर लिया। इस तरह पैसा आता गया, इज़्ज़त बढ़ती गई, कारोबार जो था उसका मज़बूत होता गया, और पाकिस्तान में भी उन्होंने ना वो सब कुछ कर लिया जो एक बेटा शायद अपने बस से बढ़कर ही करता है। बाप का इलाज उसने करवाया, घर बनवाया, कोठी, गाड़ी, सब कुछ उसने बहन भाइयों को दिया। बहन भाइयों की पढ़ाई भी साथ में चलती रही। बाहर से देखो तो ये कामयाबी की एक ना पूरी फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से एक ना बम तैयार हो रहा था। फिर जी पहली बहन का मामला आया। यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से उसे जी प्यार मोहब्बत हो गया। माँ को ये बात मंजूर नहीं थी। अता ने समझाया कि अगर दोनों चाहते हैं तो इन दोनों की शादी कर दे। घर वालों ने बिल्कुल हामी ना भरी। बहन घर से चली गई। अब घर वालों ने इज्जत, बदनामी, रुसवाई सब कुछ ना अता के ऊपर डाल दी। वो इटली से पाकिस्तान आए, लड़के को ढूंढा, बहन को वापस घर लाया, वालिदैन को मनाया, और बड़ी धूमधाम से ना दोबारा शादी करवाई। लेकिन चंद महीने के बाद ना बहन फिर नाराज़ होकर घर आ गई। अब जी बहन कहती है कि शादी ना मैंने बहुत गलत जगह पे कर दी है, वो शख्स जो है कमाता नहीं, मेरी इज़्ज़त नहीं करता। यानी जो फ़ैसला बचाने के लिए भाई ने सब कुछ लगा दिया, वही फ़ैसला बाद में ना इसके गले पड़ गया। फिर जी बहनोई के लिए कारोबार के लिए पैसे चाहिए थे। फिर दूसरी बहन की शादी आ गई, 70 लाख वहाँ लग गए। फिर इसके शोहर का कारोबार के लिए पैसा चाहिए था। फिर तीसरी बहन की शादी आई, वहाँ जी 20-25 लाख लग गए। फिर भाइयों की बारी आई। एक भाई ने कहा नौकरी करनी है, तो रिश्वत के लिए 20 लाख वो पर्सन मांग रहा है। अता ने समझाया कि जॉब करने की बजाय कोई कारोबार कर लो, ये पैसे बढ़ा देता है। बिजनेस कारोबार बढ़ाता है और जॉब कारोबार नहीं बढ़ाती। भाई बिल्कुल ना माना, भाई जी जिद पे बैठा हुआ था। बंदा पैसे तो जी उसने ना भाई के कहने पे पैसे भेज दिए। जिस बंदे को पैसे दिए वो बंदा ही आगे से भाग गया।
पैसे लेके भाग गया। यहाँ एक नॉर्मल इंसान ना यही कहता है अब ख़त्म, अब मेरे से कुछ नहीं होता। लेकिन अता इतना अच्छा नेक अपने घर वालों की लुक आफ्टर करने वाला शख्स था, वो बिल्कुल नॉर्मल रहा। इमोशनली वो ट्रैप्ड होता रहा, घर वालों की गिल्टी मोहब्बत वादे जिम्मेदारियों के जाल में फंसा हुआ था। वालिद ने कहा दोबारा भेज दो, उसने जी दोबारा भेज दिए। यही पैटर्न सारी कहानी में चलता रहा। कोई मसला आया जी अताउल्ला से बात की जाए, किसी की शादी है अताउल्ला, किसी का बिजनेस है अताउल्ला, किसी का नुकसान है अताउल्ला, किसी का झगड़ा है अताउल्ला, किसी की तलाक हो रही है जी अताउल्ला, किसी की बेइज्जती हो रही है अताउल्ला, किसी का नलका ख़राब है अताउल्ला, किसी की सीढ़ी टूट गई अताउल्ला। यहाँ तक कि लंदन बैठ कर ना वो बेचारा पाकिस्तान में प्लम्बिंग को भी फ़ोन करता था कि जाओ जी मेरे घर में नलका ख़राब हो गया है वो ठीक करो। ये मोहब्बत नहीं रही थी, ये एक कंट्रोल थॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन चुकी थी। और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि घर के लोगों को भी आदत हो गई थी कि मसला हो या ना हो, हल करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है। फिर जी तीसरी बहन के घर झगड़े पड़े, तलाक तक नौबत आ गई, घर फिर अता के सर पर आके गिरा। वो रोए टूटे परेशान हुए। इस दौरान इटली के इनकी दुकानें भी उन लोगों ने ना हथिया ली जिन्हें वो चला रहे थे। यानी घर भी इसको खा रहा था, दोस्त भी इसको खा रहे थे, कारोबार में भी हाथ से निकलता जा रहा था। फिर वो सच सामने आया जो अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है। लोग पहले हाल पूछते हैं, फिर जी बाद में पैसे मांगने लग जाते हैं। दोस्तों के फ़ोन भी इसलिए आने लगे, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को बच्चों की फ़ीस, किसी को बहन की शादी, किसी को नौकरी। अता सब के लिए कुछ ना कुछ करता रहा, लेकिन बदले में क्या मिला? ये नहीं भाई तुमने बहुत किया, ये नहीं अब बस करो, अपने लिए जियो। ये बिल्कुल भी उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला कि हम संभाल लेंगे। बल्कि मिला क्या? और मसले और मुतालबे और झगड़े और गिल्टी और इमोशनल ब्लैकमेलिंग। घर में माँ बाप के झगड़े, बहुओं की शिकायतें, बहुओं के ताने, भाइयों की ज़रूरतें। और एक आदमी जो दिन रात कमाता जा रहा था मगर इसके हिस्से में सुकून एक दिन भी नहीं आया। अता खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ ना एक खबर चाहता था कि घर में सब कुछ ठीक हो, कोई तो मुझे कहे कि अब हालात ठीक है। लेकिन वो खबर कभी भी उसकी ज़िंदगी में ना सुनने को मिली। इसकी बजाय एक और तलख सच आया। जो प्लाट 14 लाख में बिका था ना, उसके बदले में वो 14 करोड़ से ज़्यादा वो अपनी फैमिली के ऊपर ना खर्च कर चुका था। मगर ना घर ठीक हुआ, ना जी एहसास ख़त्म हुआ। यहाँ से ना डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। इस तरह अताउल्ला दिन ब दिन ना बीमार होता चला गया और वो जी अस्पताल तक जा पहुंचा। फिर जो दवाइयाँ शुरू हुई, फिर वो लाइन आई जो दिल को ना चीर के रख देती है। जब उन्होंने अपने घर वालों को अपनी जहनी हालत बताई कि जी मेरे दिमाग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी ने अफसोस का इजहार नहीं किया। उल्टा बाप ने कहा हमें पाल पाल कर अगर थक गए हो ना तो ये बहाने ना बनाओ, साफ कह दो अब तुम हमें संभाल नहीं सकते। यानी जिस आदमी ने अपनी जवानी, सेहत, वक़्त, पैसा, कारोबार सब कुछ लगा दिया, इसे ये भी सुनना पड़ा कि शायद तुम थक गए हो। यहाँ इंसान टूटता नहीं है, यहाँ इंसान अंदर से खामोश हो जाता है। फिर इनकी ज़िंदगी में ना एक अताउल्ला खान की ज़िंदगी में रूबी आई। वो एक तलाक याफ्ता औरत थी, उनके साथ एक बेटी भी थी। वो समझदार थी, मेहनती थी, बिज़नेस माइंड था उनका। इसने ना उसको काम दिया, वो बिज़नेस का अहम हिस्सा बन गई अताउल्ला की ज़िंदगी में। 2 ढाई साल में ना कारोबार 2-3 गुना से ना दुगना बढ़ गया। फिर जी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना बिज़नेस जब बढ़ा, शादी कर ली। कुछ अरसे के लिए ज़िंदगी ना बड़ी पुरसकून गुजरी थी। ऐसा लग रहा था शायद जी अब ये आदमी अपने लिए जी रहा है। लेकिन मसला ये था कि जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी दूसरों के ज़ख्म उठाए हों, वो अपनी खुशी को भी गिल्टी के बगैर इंजॉय नहीं कर पा रहा था। रूबी को पाकिस्तान लेकर गया। घर वालों ने इसे लॉटरी कहा, चालाक कहा, कमाऊ पूत को फंसाने वाली कहा। वो रोती रही। अता बीच में ना पिस्ता चलता जा रहा था। बहन भाइयों ने जहर घोलना शुरू कर दिया। तुमसे बच्चा नहीं लेगी, तुम अपना बच्चा नहीं बना पाओगे, ये अपनी बेटी को वारिस बनाएगी। बाद में ना रूबी ने वाकई यही कहा कि जी मुझे औलाद नहीं चाहिए।
यहाँ अता के ज़हन में ना ख़ानदान के डाले हुए शक जाग उठे। फिर जी डिप्रेशन, फिर दवाइयाँ और बढ़ती गई, गुस्सा, फिर एंग्ज़ायटी। इस दौरान जी वालिद का भी इंतकाल हो गया। अता पाकिस्तान आया, वालिद को दफनाया और उसके सर पर ना पगड़ी बांध दी गई कि अब तुम ही इस घर के बड़े हो। यानी एक और बीमार आदमी को और बेचैन कर दिया। इसके कंधों पर और ऊपर से बोझ डाल दिया गया। वापस यूके आए तो रूबी का रवैया बिल्कुल टोटली बदल चुका था। फिर जी इलाज हुआ, फिर अदारे, फिर अस्पताल, रिकवरी, सब वो वापस आए। तो जी रूबी ने बस साफ कहा, जी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम जहनी मरीज हो, अगर पता होता तो मैं तुमसे शादी ना करती। ये जुमला किसी आम आदमी को भी तोड़ के रख देता है। और अता तो पहले ही किनारे पर खड़ा था। फिर जी रूबी ने इलादगी करने का इरादा कर लिया। फिर उसने मकान से हिस्सा मांगा, बिजनेस से भी हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। अता फिर से जहनी तौर पर गिर गया। अब इस कहानी का असल सबक यही है कि अताउल्लाह का मसला सिर्फ घर वाले नहीं थे, सिर्फ रूबी नहीं थी, सिर्फ पैसे नहीं थे। असल मसला ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना हद ही नहीं मुकर्रर की थी। उन्होंने मोहब्बत की लेकिन हद नहीं रखी। उन्होंने हिसाब नहीं रखा, उन्होंने सहारा दिया मगर सबको अपनी पीठ पर बिठा के रखा। और जब एक आदमी सबको उठा लेता है ना तो आखिर में खुद गिर जाता है। इसलिए मैं आज यही कहूँगी, अपने घर वालों से मोहब्बत करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने दिमाग को कब्रिस्तान मत बनाएं। जिस मसले का आप हल नहीं कर सकते उसे सर पर रख कर मत घूमें। जिस रिश्ते को आप हर वक्त पैसे से बचा रहे हैं ना, वो रिश्ता पहले ही ऑलरेडी बीमार है। और जिस घर में आप सिर्फ एटीएम मशीन बनकर रह गए हैं ना, वहाँ मोहब्बत नहीं चलती। अता को मैं यही कहूँगी, अपना बोझ उतारो, अपने घर वालों को हर मसले अपना मसला मत बनाओ। अपनी बीवी के साथ अगर घर बचा सकते हो, मोहब्बत से बचाओ, मगर गिल्टी के साथ नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी जहनी सेहत खराब कर रहा है तो कम अज़ कम सच को देखो। ये कहानी अभी अधूरी है, फैसला अभी बाकी है, घर बचता है या नहीं ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात वाज़िया है, अगर इंसान ने अपना अज़ाफ़ी बोझ ना उतारा तो फिर दौलत, कारोबार, घर, गाड़ी सब होने के बावजूद ना इंसान अंदर से बिल्कुल खाली होके रह जाता है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगी, अगर आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में बैठकर किसी ओवरसीज़ भाई, बाप, शोहर, बेटे से बात करते हैं ना, तो हर बार मसला लेके मत बैठ जाया करें। कभी मोहब्बत भी दिया करें। कभी ये भी पूछ लिया करें कि बेटा तुम ठीक हो, या आया भाई तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हाँ, वो ओवरसीज़ भाई आपसे कुछ नहीं लेगा लेकिन आपकी हमदर्दी उसको नज़र आएगी। कभी ये भी कह दिया करें, बस आप अपने लिए भी जी लो, क्योंकि सच यही है। बहुत से ओवरसीज़ लोग बाहर से तो देखने में बड़े मजबूत लगते हैं लेकिन अंदर से रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हैं। अल्लाह ताला अताउल्लाह को आसानी दे और हम सब को ये समझ बूझ अता फरमाए। मोहब्बत करना, खुद को बोझ के नीचे दबाना, दोनों एक जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक लम्हे रुक कर खुद से ज़रूर पूछिएगा, कहीं आप भी तो किसी ऐसे बोझ के नीचे तो नहीं दबे हुए जो आपको अपना नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।